हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजस्थान सेट एग्जाम्स को लेकर आप लोगों के लगातार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस रहते हैं, एक से बढ़कर एक डाउट्स रहते हैं। आज हम एक इसी डाउट को लेकर बात करने वाले हैं कि सर राजस्थान सेट एग्जाम को लेकर जो कट ऑफ रहती है या जो सेफ स्कोर होता है वो क्या माना जाता है। तो इसको लेकर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। इससे पहले एक आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट है। यदि आप राजस्थान सेट एग्जाम जो 2023 में हुआ था उसके बाद अब 2026 में होना है, तो इसमें आप लोगों के लिए जो पेपर फर्स्ट है इसका अपना लक्ष्य बैच जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर डाउनलोड हो चुका है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेज आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स की अवेलेबल है, प्लस लाइव क्लासेज आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल हैं, पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है। तो वो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट बैच है आप लोगों के लिए, और काफ़ी जो है कम कीमत पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग एक बार जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें राजस्थान सेट एग्जाम को लेकर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर साइकिल वाले जो बैच हैं आप इसके लिए जुड़ सकते हैं। एटम बैच आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ऑफलाइन क्लासेज जयपुर जो सेंटर है अपना वहाँ पर अवेलेबल है, और ऑनलाइन क्लासेज जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर बाईलैंग्वेज अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो आज का अपना सबसे बड़ा टॉपिक है कि यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों का जो सेफ स्कोर रहता है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो ये 2023 की जो अपनी कट ऑफ थी इसको लेकर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, कि मैंने इसमें देखो एक तो कंक्लूजन ये निकाला है कि लगभग जो स्कोर रहा है वो हाईएस्ट 60 के आसपास रहा है। कुछ एक सब्जेक्ट्स में 66% भी रहा है, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 45 से लेकर 60 के बीच का जो स्कोर है वो सेफ रहा है। ठीक है, तो लगभग जो है 180 नंबर, 180, 185, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है इसके अंदर। बाकी जो है वो इससे नीचे नीचे के स्कोर हैं। तो अब मैं इसको एक सेफ स्कोर के रूप में अगर आप मान सकते हैं तो बिल्कुल 180 से जो है आप लोगों का स्कोर बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली सेफ है। आप लोग यहाँ पर जो है एक आधा सब्जेक्ट छोड़ दें तो आप लोगों का यहाँ पर सेट क्वालिफाई हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, केमिकल साइंस जो है अपना, इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की 60% थी। और वहीं देखिए जो आप लोगों की इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज थी, एससी को लेकर अगर अपन बात करें तो 51 है। वहीं जो फिजिकली वीकर सेक्शन है उनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 35% जो है आप लोगों के लिए मार्क्स रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अब, और कुछ कैटेगरीज में तो बहुत डाउन गई है। ओबीसी अनरिजर्व में है 55% है, और या फिर एमबीसी में 50%, ये ईडब्ल्यूएस में 56% है। तो ये लगभग जो है आप लोगों का यहाँ पर सेफ स्कोर है। कॉमर्स में अगर अपन बात करें तो कॉमर्स में देखिए यहाँ पर अच्छा स्कोर गया है। 66% स्टूडेंट्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी के उन्होंने अचीव किए हैं, तो इससे ऊपर वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स गए हैं। तो आप लोग कॉमर्स का ये मान के चलिए कि इस बार भी लगभग जो स्कोर है वो इसी के आसपास रहता है। ठीक है, न ज्यादा कोई डिफरेंस, बहुत कम रहता है, लगभग स्कोर आसपास रहता है। फिर इसमें जैसे एससी की अगर अपन बात करें तो 56 है, एसटी की अगर अपन बात करें 54 है, ओबीसी की 62% है। तो ओबीसी की कॉमर्स में अच्छी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर अपन बात करें तो देखिए आप लोगों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 58% है। ठीक है, और अगर अपन बात करें इसमें ईडब्ल्यूएस है 54 है, ओबीसी जो है 54 है। ठीक है, तो लगभग देखिए स्कोर यही है। आप 45 प्लस चले जाओ, या फिर 50 से 60 के बीच में जो एवरेज स्कोर है वो आप लोगों का कैटेगरी वाइज अब आप लोग देख लेना कि हाँ भाई सर इतना लगभग स्कोर रहता है। तो 300 नंबर का पेपर है, 300 का जो 60% होता है वो लगभग 180 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर जो है सेफ स्कोर है। अर्थ साइंस में देखिए 62 है अगर अपन बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की। वहीं अगर अपन दूसरी और सब्जेक्ट्स को लेकर अपन बात करें, क्योंकि लगभग लास्ट टाइम जो हुआ था वो 30 सब्जेक्ट्स को, लास्ट टाइम जो था वो 30 सब्जेक्ट्स को लेकर था। इकोनॉमिक्स में अगर अपन बात करें वो 63% आप लोगों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का है। एससी का 52 है, एसटी का अगर अपन बात करें तो 51 है। और एजुकेशन का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउन रहता है। एजुकेशन सब्जेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो एजुकेशन में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका 52 ही था। ठीक है, एससी का 48 है, एसटी का 46 है, ओबीसी का जो है 50% यहाँ पर आया। इंग्लिश का देखिए, अब इंग्लिश का राजस्थान में स्टूडेंट्स की संख्या के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का 56% रहा है। ठीक है, जो कट ऑफ रहा है वो 56 रहा है।
फिर अपन जैसे जो एससी का है वो 48 ही है, एसटी का 48 ही है, ओबीसी अनरिजर्व्ड जो है वो 53 है। तो काफी कुछ यहाँ पर देखिए वेरिएशन देखने को मिला है। एनवायरमेंटल साइंस में स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है, तो 50% मार्क्स पे ही जो है स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया था, मतलब उनका सेट क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, तो लगभग 150 मार्क्स यहाँ पर उसको जरूरत थी। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी की देखें तो ज्योग्राफी की काफी हाई फाई कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो लगभग 70%। ठीक है, मतलब 210, यहाँ पर कितना स्कोर था, 210 था। ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। ठीक है, बाकी कैटेगरीज में अगर अपन बात करें तो बाकी कैटेगरीज में भी अब सीधी सी बात है, अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी में अगर एससी में बात करें तो 62% गया था। एसटी की अगर अपन बात करें 60% है। ओबीसी का आप लोग देखिए अनरिजर्व का 67 चला गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर रहा था। ठीक है, ज्योग्राफी का। हिंदी का देखिए और भी आगे निकल गया। हिंदी का अब यहाँ पर 71 जो है वो परसेंटेज रहा है। तो जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो देखिए अब ह्यूमैनिटीज वाले रहते हैं उसमें तो हमेशा से ही जो है अच्छा खासा रहता है। तो ये 210, और अगर अपन बात करें तो लगभग जो है 212-13 के करीब आप लोगों का ये जो है यहाँ पर स्कोर निकल गया है। ठीक है, एससी में भी देखिए 64% है। एसटी में अगर अपन बात करें तो 61% है। ठीक है, अगर अपन ओबीसी को लेकर और इनकी बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए अच्छा स्कोर रहेगा, 68% देखिए। तो आप लोगों को हिंदी में जो है वो अच्छी खासी मेहनत यहाँ पर आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत तो देखिए वैसे सभी सब्जेक्ट्स में ही है, करनी पड़ेगी। हिस्ट्री का 69% है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर हिंदी में अगर बात करें कैटेगरी में 62% है। तो ये भी अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर गया है। फिर अपन जो है एक मिनट रुको। ठीक है, अब हिस्ट्री में अगर अपन बात करें ओबीसी का देखिए 66 है। होम साइंस में 68% है। लॉ में आपका लगभग 60% के आसपास है, क्योंकि जी ये रेगुलर सब्जेक्ट्स नहीं है। लाइब्रेरी साइंस में देखिए बहुत कम स्टूडेंट्स के पास होता है, लेकिन 63% गया था। हालांकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के ऊपर जो डिपेंड करता है, लेकिन अपन जो यहाँ पर अपनी जो मुख्य चर्चा है वो आपका सेफ स्कोर लेकर है कि सेफ स्कोर क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर अपन इसको लाइफ साइंस में देखिए 60% जो है यहाँ पर आप लोगों का रहा था, जबकि यहाँ पर आप लोगों के लिए माइनस मार्किंग वगैरह वो भी होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका पेपर फर्स्ट, और आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका पेपर फर्स्ट जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी तैयारी कीजिए। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट की जो थी वो 62% थी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वगैरह की अपन बात करें 57 थी। ओबीसी की जो है यहाँ पर 56 है। मैथमेटिकल जो साइंस है उसकी देखिए 55% गई थी, अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पर थी। म्यूजिक की 64%, जबकि रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है। फिलोसफी की देखिए रिकॉर्ड तोड़ दिया था यहाँ पर, 71% जो है यहाँ पर आप लोगों का स्कोर गया था। ठीक है, बाकी अपन बात करें पॉलिटिकल साइंस वगैरह को लेकर, तो हालांकि इन सब्जेक्ट्स का आप लोग देखते भी होंगे, काफ़ी अच्छा जो है वो रहता है परसेंटेज। फिलोसॉफी का जो है आप लोगों का 70%। ठीक है, देखिए कितना अनरिजर्व कैटेगरी वगैरह इनका भी 70%। फिजिकल एजुकेशन का 58% गया। फिर अपन बात करें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो कल से अपन जो है पॉलिटिकल साइंस की भी जो है सेट की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें पॉलिटिकल साइंस का जो है आप लोगों के लिए 68%। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का एससी का जो है 60% है। एसटी का जो है 59 है। ओबीसी का आप लोगों को अच्छा मिलेगा, 66% यहाँ पर स्कोर रहा है। ठीक है, तो इतना स्कोर तो आप लोग मान के चलिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है स्टूडेंट्स, लेक्चरर की तैयारी करता है। ठीक है, नेट की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहा है तो उसके लिए स्कोर थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा हो जाता है। फिर अपन बात करें पॉपुलेशन स्टडीज, ये तो देखिए अब जस्ट बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहता है। साइकोलॉजी की 68 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छा खासा स्कोर है, 70% है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का देखिए रिकॉर्ड तोड़ दिया यहाँ पर, 78 जो है आप लोगों का कट ऑफ गया था। संस्कृत की अगर अपन बात करें तो संस्कृत का जो अनरिजर्व कैटेगरी है, देखिए यहाँ पर अब पेपर शायद यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा टफ हो, तो 57% आए हैं। ठीक है, और एससी के लिए 48 है, एसटी के लिए 35 है, ओबीसी वगैरह हैं इनके लिए जो है वो देखिए 52%। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पेपर पेपर का जो फैक्टर है वो भी आप लोगों का काम करता है। और
लास्ट जो अपन बात करते हैं जो सब्जेक्ट्स की कट ऑफ है, तो इसमें देखिए सोशियोलॉजी की जो सब अपन बात करें वो 70, ठीक है, अच्छा खासा स्कोर है। आप सोच के देखिए, यदि आप लोग इतने स्कोर के बराबर नहीं कर पाएंगे तो इस, क्योंकि देखिए कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता ही है, हालांकि कहीं ना कहीं पेपर का रोल रहता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन को मैं यहाँ पर बढ़ा हुआ ही मानता हूँ। ठीक है, सोशियोलॉजी में 70, अब देखिए कितना अच्छा खासा स्कोर गया है। फिर उर्दू में देखिए 75, ये तो सबसे ऊपर निकल गया। विजुअल आर्ट में 72। तो ये जो है ये आप लोग देखिए, यानी कि जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जो रेगुलर सब्जेक्ट नहीं उनमें तो आप लोग 60 के आसपास सेव हो सकते हैं, लेकिन जो अपने रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर आप लोगों को 70 प्लस स्कोर करना है। तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसके लिए जो है अपना एक तो पेपर फर्स्ट रेगुलर तैयार कीजिए। अगर आप लोग पेपर फर्स्ट को तैयार नहीं करते हैं तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांस बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां पर आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच अवेलेबल है, जो अपना राजस्थान सेट एग्जाम है, स्पेशली इसी को डेडिकेटेड है। तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वगैरह, वो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को। इसके अलावा कोई क्वेरीज हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर देना। थैंक यू।